मंगलाचरणेन प्रारंभं कुर्मः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्क्रीन शेयर प्रारंभ करेंगे। स्क्रीन शेयर करना सही होगी पीडी हमारी। कल हमने जो है वहां तक पढ़ लिया था तत्त्वमसि जो वाक्य है इसका किस प्रकार से शोधन होता है, किस प्रकार से तीन संबंध के माध्यम से और जहद अजहद लक्षणा भाग लक्षणा के माध्यम से तत्त्वमसि वाक्य को समझाया जाता है। उसके एक भाग को जहां पर विरोध होता है परोक्ष अपरोक्ष, उसको करके उस भाग को करके अगला भाग जो अखंड ब्रह्म रूपी जो भाग है उसको ग्रहण करके तुरीय चैतन्य जिसे हम कहते हैं उसे ग्रहण करके तत्त्वमसि वाक्य की सिद्धि की विरोध का आपस में जो विरोध था उनको उसका निवारण करके उस वाक्य की सिद्धि की थी। उसके बाद जो है जब उस साधक को अथवा अधिकारी को जब तत्त्वमसि उपदेश वाक्य जब गुरुजी देते हैं अध्यारोप और अपवाद न्याय के माध्यम से उसे उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराते हैं और उसको तत्त्वमसि कहते हैं, यानी कि वो जो ब्रह्म है वो तुम ही हो ऐसा एहसास कराते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को अनुभव होने लगता है उस अधिकारी को कि अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव उसको होने लगता है। आज ये पेन चल नहीं रहा है। अहम ब्रह्मास्मि का उसे अनुभव होने लगता है। यह एक अनुभव वाक्य है, वह मैं ब्रह्म हूं ऐसा अनुभव करने लगता है। तो इसी चीज को, इसी अहम ब्रह्मास्मि को आज हम व्यक्त करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। तो अथ अधुना अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते, यानी कि अब जो है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा वाक्यार्थ वर्णित किया जाएगा। एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंताद अद्वयम ब्रह्मास्मि इति अखंडाकार कारिता चित्तवृत्ति ही उदिते। अब जो वो अधिकारी था, क्योंकि अधिकारी और गुरुजी के बीच चल रही है ना बातचीत, अधिकारी जो है गुरुजी के पास जाएगा, गुरुजी अध्यारोप और अपवाद न्याय के माध्यम से उस अधिकारी को बताएंगे। तो अधिकारी कौन होता है, हमने पहले दूसरे क्लास में जो है देखा था कि अधिकारी के लक्षण क्या क्या हैं, कैसे कोई व्यक्ति इस ब्रह्म तत्व को जानने का अधिकारी बनेगा, ऐसा हमने पहली दूसरी कक्षाओं में पढ़ा था। इसके बाद जो है फिर अध्यारोप की पूरी प्रक्रिया चली, उसमें उसका आरोप होकर के अज्ञान के द्वारा ये समस्त जो है ब्रह्मांड की रचना हुई। तीन प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर की रचना हुई। लास्ट में सारी चीजें जो जिससे निर्मित हुई थी वो उसमें ही लय होकर के लास्ट में एक ही तुरीय चैतन्य नाम का की वस्तु बची। सारी जो वस्तुएं थी उनका जो है लय हो गया था। उसके बाद अब तत्त्वमसि वाक्य का शोधन होने के बाद अब उस अधिकारी को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव हो रहा है, तो इस वाक्य को हम वर्णित आज करेंगे। फिर जो है आचार्य ने अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा तद त्वम पदार्थो शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो अहम। जब उस अधिकारी को के सामने जो तत्त्वमसि गुरु ने उपदेश वाक्य उस अधिकारी को दिया, तो उसका फिर शोधन भी किया, तीन प्रकार के संबंध बताए और उसके बाद तीन प्रकार की लक्षणा बताई। कहा जहद लक्षणा से नहीं होगा, फिर अजहद लक्षणा से भी नहीं होगा, लास्ट में जहद अजहद लक्षणा के माध्यम से उस तत्त्वमसि वाक्य का सही अर्थ का बोध हो पाएगा, उसका जो लक्ष्यार्थ है वो व्यक्त हो पाएगा। उसमें जो है तद और त्वम पद में जो परोक्ष अपरोक्ष वाला विरोध है उसको हटा करके, उसको त्याग करके जो उसका लक्ष्यार्थ
उस अखंड चैतन्य जो तुरीय चैतन्य है उसको ग्रहण करके भाग त्याग लक्षणा अथवा जहद अजहद लक्षणा के माध्यम से तत्वमसी वाक्य का शोधन होगा। वो होने के बाद वाक्यन अखंड, उस तत्वमसी वाक्य से उसे क्या हुआ, वाक्यन अखंड अर्थो अवबोधिते, उसे अखंड अर्थ का बोधित हो गया। अधिकारी, उस अधिकारी को, अधिकारिण अखंड अर्थे अवबोधिते अहम, मैं जो हूँ नित्य हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त और सत्य स्वभाव परमानंद स्वरूप और अनंताद अद्वयम, में अद्वय हूँ, यानी कि मुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। मैं नित्य हूँ, जैसे ब्रह्म नित्य होता है वैसा हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं किसी अज्ञान से उपहित नहीं हूँ। मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, किसी के द्वारा बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं सत्य स्वभाव वाला हूँ, परम आनंद और अद्वय हूँ मैं। ऐसा जो है उस ब्रह्मचारी, उस अधिकारी को जो है ऐसा अनुभव होने लगेगा। अद्वयम ब्रह्म अस्मि इति खंडाकार कारिता चित्त वृत्ति उदिते, उसके मन में जो है अखंडाकार कारिता, यानी कि उस अखंडाकार जो ब्रह्म है उसके समान, उस अखंड के आकार की चित्त वृत्ति का उदय हो जाएगा। तो यहाँ पर अखंडाकार कारिता चित्त वृत्ति उदेती, ये इस चीज को चित्त वृत्ति का उदय हो जाएगा उस अखंड ब्रह्म। तो मैं पहले आपको वो बता देती हूँ, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति बता देती हूँ। इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि वृत्ति व्याप्ति क्या होती है, और इसी वृत्ति व्याप्ति के द्वारा वो चित्त वृत्ति की उत्पत्ति होती है। किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए दो प्रकार की वृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। वृत्ति व्याप्ति वो होती है, देखिए आप, किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए दो प्रकार की वृत्ति होती है। लौकिक वस्तु होगी तो दो प्रकार की वृत्ति, और ब्रह्म तत्व के विषय में बोलेंगे कि फल व्याप्ति का नाश हो जाता है। मैं वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति इसको बता रही हूँ। वृत्ति व्याप्ति जो होती है, जब चक्षु आदि इंद्रियां किसी विषय घट पट आदि तक पहुंचती हैं तो अंतःकरण वृत्ति भी उसी का आकार धारण कर लेती है। जैसे पानी, वहां पर उदाहरण दिया गया था, जैसे एक चौकोर खेत होता है तो उस खेत में पानी जो है, नदी से पानी बहता हुआ प्रवाह रूपी पानी चौकोर खेत में चला जाता है तो वो खेत का ही आकार धारण कर लेता है। यदि उसको हम बाल्टी में डालें तो बाल्टी का ही आकार धारण कर लेता है। तो इसी प्रकार ये जो हमारी इंद्रियां हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को उस विषय तक पहुंचाती हैं, तो हमारा मन जो है, हमारी चित्त वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति जो है वो उसी का आकार धारण कर लेती है। ये होती है वृत्ति व्याप्ति। तो ऊपर जो है, और दूसरी फल व्याप्ति भी देख लीजिए, उस आकार में आकारित चित्त वृत्ति के द्वारा उस वस्तु का स्वरूप अवभाषित किया जाता है। ये जो है फल व्याप्ति होती है। दोबारा हम फिर से इसमें आएंगे तो अखंडाकार चित्त वृत्ति का उदय हो जाता है, और अखंडाकार कारिता के चक्कर में मैंने फिर वृत्ति व्याप्ति आपको बताई पहले कि कैसे जो है आकार उसका ग्रहण कर लेती है। अखंड उस ब्रह्म को कहा गया है, उसके आकार के समान आकारित होने वाली चित्त वृत्ति का उदय होता है। वह चित्त वृत्ति जो है, उस चित्त वृत्ति के द्वारा, अब आगे बताएंगे कि ब्रह्म तो खुद प्रकाशित है, वो उस चित्त वृत्ति के द्वारा अवभाषित नहीं होता है, और ये चित्त वृत्ति भी बाद में समाप्त हो जाती है। तो सा तु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक अभिन्न अज्ञातम पर ब्रह्म विषयीकृत्य तद ज्ञाता ज्ञानम एवं बाधते तदा गायब हो गया, तदा पट कारण तंतुदाहे पट दाहवद अखिल कारण अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वाद अंतर्भूता खंडाकार कारिता चित्तवृत्ति अपि वादिता भवति। अब यहाँ पर कह रहे हैं वो जो अखंडाकार कारिता चित्तवृत्ति होती है वो उस चित्त, यानी कि जो शुद्ध वस्तु जो ब्रह्म है उसके प्रतिबिंब रूपी होती है। प्रत्यक भिन्न अज्ञातम पर ब्रह्म विषयी कृत्य, उस को जो है पर ब्रह्म को विषय बना करके तद अज्ञानम एवं बाधते, वो जो अज्ञान की जो चित्त वृत्ति होती है वो भी क्या होती है, बाधते। उसका भी जब ब्रह्म तत्व का प्रकाशित जब ब्रह्म तत्व हो जाता है तो फिर चित्तवृत्ति, पहले तो चित्तवृत्ति उदित होती है, उसके बाद ब्रह्म तत्व इससे
और प्रकाशित नहीं होता है क्योंकि वह स्वप्रकाशित है, इसलिए जो है ये चित्त वृत्ति फिर उस प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार यहाँ पर दो उदाहरण मिलते हैं। एक तो जैसे यदि पट जो है वस्त्र जल जाए तो तंतु भी जल जाता है, और उसी प्रकार जैसे प्रतिबिंब, यदि आईना जिसको हम बोलते हैं मिरर या शीशा जिसको हम कहते हैं, मैम वो हेलो, हाँ हाँ जी हाँ जी। ये स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम, अरे समस्या होगी, मैं बकते जा रही हूँ क्यों, प्रेजेंटिंग आगे तो से ही नहीं स्टार्ट दिख रही, मुझे लगा मुझे नहीं दिख। पहले से ही नहीं दिख रही थी। रुक जाइए रुक जाइए। अच्छा मैं तो सोच रही हूँ मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, एक मिनट एक मिनट, क्या हो जाता है इसको। अभी दिख रहा है क्या कुछ? हाँ शेयरिंग हो रहा है लेकिन नहीं आगे की तरह आ गया हो। वही आ गया है। हाँ हाँ ये एक दो दिन में कैसी समस्या उत्पन्न हुई है, रुकिए, हाँ मैं एक मिनट करती हूँ कुछ। काम ही नहीं कर रहा है यार, ये लैपटॉप खचाड़ा हो गया लगता है मुझे, अब बैग नहीं जा पा रहा है। क्या करूं? मोबाइल से भी शायद स्क्रीन शेयर नहीं होती है ना, या होती है मोबाइल से? हाँ रुक जाइए एक मिनट एक मिनट। एक मिनट करते हैं कुछ। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको एक बार रोक देते हैं यार, ये माउस मुझे लगता है काम नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है इसका पैड, क्या हो जाता है इसको। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, फिर जैसा भी मैं बता पा रही हूँ इसको। ये हैंग जैसा क्या सिस्टम हो जाता है इस लैपटॉप का कभी कभी, पता नहीं। नेटवर्क समस्या तो इतनी है नहीं यहाँ पर, ये पता नहीं काम नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग शुरू करें तो इससे क्या होगा, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। अब अभी भी सही दिख रही होगी, बोल के बता दें क्योंकि मुझे बैग जाना पड़ रहा है। मैम क्लियर नहीं दिख रहा है मैम, बट ब्लर आ रहा है, कुछ दिख मुझे रही है। दिख नहीं रहा है क्या लिखा है क्या नहीं। अच्छा मोबाइल है तो बड़ी समस्या क्या कर सकते हैं, बड़ी मनुष्य जीवन में समस्याएं समस्याएं हैं, ये तिरछा भी नहीं होगा। रुकिए मैं इसको तिरछा करने की कोशिश करती हूँ। अब तिरछा होके अब थोड़ा सा साफ दिख रहा है क्या? हाँ अभी थोड़ा सा ठीक है, पहले से बहुत बेटर नहीं है बट ठीक है, मैनेज हो जाएगा। चलिए अब क्या कर सकते हैं ये देख लीजिएगा थोड़ा, कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आज समस्या आ गई है तो उसके बाद जो है मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जो है उसे अनुभव हो जाता है। उसके बाद तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि दीप प्रभादित्य प्रभाव प्रभाव अवभासना समर्थ अवभाषण असमर्थ सती तया अभिभूत भवति स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक भिन्न परम ब्रह्म अवभासमान अनर्हतया। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो चित्त वृत्ति उत्पन्न हुई थी वो जो है, मैं मोटा मोटा समझा देती हूँ क्योंकि साक्षात्कार का बहुत बढ़िया वाला विषय है ये। आज हमारे कॉलेज में एक इंटरव्यू हुआ था तो इसी चीज को तत्वमसी को बोला उनसे, तो ये बड़ा साक्षात्कार के लिए मजेदार विषय है, तो परीक्षा के लिए मोटा मोटा समझने योग्य है। तो यहाँ पर जो है, तो जब वो चित्त वृत्ति उत्पन्न हो जाती है तो उस चित्त वृत्ति का जो फल व्याप्ति वाला कोई कार्य यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म तत्व जो है वो स्वयं प्रकाशित है, तो वो चित्त वृत्ति उसको प्रकाशित करने में अनहरतया लिखा है यहाँ पर, उसको प्रकाशित करने में वो चित्त वृत्ति सक्षम नहीं है उस ब्रह्म तत्व को, इसलिए वो उसमें क्या हो जाती है, वो उसमें अभिभूत हो जाती है, तया अभिभूता भवती ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो वो चित्त वृत्ति उस ब्रह्म तत्व से अभिभूत हो करके
वो चित्त वृत्ति वहीं पर समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार पट के जलने पर यानी कि वस्त्र के जलने पर तंतु भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यदि बिंब तो हमारा फेस होता है, प्रतिबिंब जो हम उसमें देखते हैं आईने में, वो यदि आईना टूट गया तो फिर हमारा जो प्रतिबिंब उसमें बना था वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये भी हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्व प्रत्यग अभिन्न पर ब्रह्म मात्र भवति, ऐसा जो है ये बिंब वाला उदाहरण, बिंब प्रतिबिंब वाला भी इन्होंने दिया है। जिस प्रकार से वो चित्त वृत्ति वैसे ही उससे अभिभूत होकर के, क्योंकि वो एकमात्र बच जाता है, चित्त वृत्ति भी नहीं बचती है, केवल ब्रह्म तत्व प्रकाशित हो जाता है। तो फिर ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर जो है ये एवं च सती मनसेवा अनुदृष्टव्यम यन मनसा न मनुते, ऐसे दो वाक्य है। एक बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है मनसेवा अनुदृष्टव्यम, यानी कि उस ब्रह्म तत्व को मन से ही जाना जा सकता है। और यहाँ पर यन मनसा न मनुते, ये केनोपनिषद में आप लोगों ने यदि केनोपनिषद पढ़ा होगा तो वहां पर ब्रह्म तत्व का जिक्र आया है, और बहुत जिससे जो है प्राण न प्रणीयते, और कान जो है जिससे सुनते हैं, और वो इस तरह से जो है बहुत मजेदार ये वहां पर विषय मिलता है, ब्रह्म का चिंतन वहां पर भी किया गया है। तो वहीं का ये वाक्य है केन उपनिषद में है, ये छांदोग्य में नहीं, केन उपनिषद में, यन मनसा न मनुते वाला। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये मन से, यानी कि ये मन से प्रकाशित नहीं होता है। ऊपर कह रहे हैं कि मन के द्वारा ही उसको जाना जाए, जो विरोध होने के कारण श्रुति वाक्यों में इत्यनयो श्रुति विरोधो वृत्ति व्याप्तत्व अंगीकारेण फल व्याप्त प्रतिपादनात्, यहाँ पर जो वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति मैंने बताई, ब्रह्म तत्व के प्रकाश में केवल वृत्ति व्याप्ति यानी कि चित्त वृत्ति उत्पन्न होगी, और चित्त वृत्ति के द्वारा ब्रह्म तत्व प्रकाशित नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर फल व्याप्ति का निषेध होगा, वृत्ति व्याप्ति का अंगीकार होगा। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न बनता है तो आप समझ के रखिए, वहां पर वृत्ति व्याप्ति का ही केवल अंगीकार होता है, फल व्याप्ति का अंगीकार नहीं होता है। नहीं तो ये साक्षात्कार का विषय है, देखा नहीं प्रश्न आज तक। फिर भी तद उत्तम फल व्याप्तिमेव अस्य शास्त्र कृद भी निवारितम ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता, ये पंचदशी में दिया गया है। फल व्याप्तत्वम एव अस्य शास्त्र कृत भी निवारितम, जो ये फल व्याप्ति है ये तो शास्त्रों में इसका निवारण कर दिया गया है, यानी कि वेदांत से संबंधित जो शास्त्र हैं। और ब्रह्म ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता, यानी कि उस ब्रह्मण्य ज्ञान बताया है, मतलब ब्रह्म के अतिरिक्त जो ज्ञान है उसके नाश के साथ ही जो है वो फल व्याप्ति का तो उसमें जो है विरोध क्या कर दिया गया, उसका निवारण कर दिया गया है, और वृत्ति व्याप्ति ही केवल ब्रह्म ज्ञान के लिए अपेक्षित है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। स्वयं प्रकाश मानत्वाद, ये पंचदशी की पंक्ति है, और यही पंचदशी की भी, ये नीचे वाली भी उसी पंचदशी कोई ग्रंथ है उसकी पंक्ति है। स्वयं प्रकाश मानत्वाद नाभास उपयुज्यते, स्वयं प्रकाश मानत्वाद न आभास उपयुज्यते, यानी कि जो स्वयं ब्रह्म तत्व स्वयं प्रकाशित होने के कारण उसका जो है चित्त वृत्ति के द्वारा आभास नहीं होता है, अवभास नहीं होता है, प्रकाशन नहीं होता है, तो फल व्याप्ति का जो है निवारण अपने आप ही हो जाता है, ऐसा जो है इस पंक्ति का अभिप्राय होगा। ये वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दो प्रकार का मैंने सरल शब्दों में समझाया है। यदि आप लोगों को मेरी भाषा समझ आए तो किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए दो प्रकार की चित्त वृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। वृत्ति व्याप्ति वो होती है जब चक्षु आदि इंद्रियां किसी विषय घट पट आदि तक पहुंचती है, तो अंतःकरण वृत्ति भी उसी का आकार धारण कर लेता है, जैसा पानी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। उसके बाद फल व्याप्ति वो होती है उस आकार में आकारित चित्त वृत्ति के द्वारा उस वस्तु का स्वरूप अवभाषित किया जाता है। जैसे लोक में घटपट इत्यादि कोई वस्तु है तो एक तो जो है हमारा जो अंतःकरण आंख नामक इंद्रिय के द्वारा, चक्षु नामक इंद्रिय के द्वारा उस घट तक पहुंचेगा, यानी कि कोई घड़ा है तो
उस तक पहुंचेगा तो उसी का आकार जो है हमारी चित्तवृत्ति ग्रहण कर लेगी। फिर ये घट है ऐसा भी हमारी चित्तवृत्ति के द्वारा ही उसका प्रकाशन होगा, लेकिन वो क्योंकि स्वतः प्रकाशित नहीं है, ब्रह्म तो जो है स्वतः प्रकाशित है, तो उसका जो है उसके लिए चित्तवृत्ति के द्वारा उसका प्रकाशन ये ब्रह्म है ऐसा नहीं, ब्रह्म के आकार में आकारित वो चित्तवृत्ति हो जाएगी, वृत्ति व्याप्ति हो जाएगी, लेकिन फल व्याप्ति नहीं होगी। पर ब्रह्म के ज्ञान के लिए केवल वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित होता है, फल व्याप्ति की नहीं। परंतु घट पद आदि जड़ पदार्थों के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित नहीं होते। ऐसा मैंने वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दो चीजें जो है आप लोग समझ रही हैं। फल व्याप्ति का जो होता है वो निवारण हो जाता है, वृत्ति व्याप्ति ही बचती है। जड़ पदार्थाकार कारित चित्त वृत्ते विशेषो अस्ति। जो जड़ पदार्थ है यानी कि जो अनित्य ब्रह्म के अलावा जो भी पदार्थ हैं उनके लिए वही चीज जो मैंने ऊपर बताई उनको प्रकाशित करने के लिए चित्तवृत्ति की आवश्यकता होती है, और चित्तवृत्ति द्वारा प्रकाशित होने के कारण वहां पर फल व्याप्ति होती है। तथा ही अयम घट इति घटाकार कारित चित्तवृत्ति अज्ञातम घटम विषयीकृत्य तत् अज्ञान निरसन पुरःसरम स्वगत चिद अभासेन जड़म घटम अपि भासयति। यानी कि जो घट होता है, मैंने अभी जो बताया कि घट चक्षु इंद्रिय के द्वारा हमारी अंतःकरण वृत्ति जो है उस घट पर पहुंचेगी, और हमारा जो अंतःकरण है वह उसमें चित्तवृत्ति उत्पन्न होगी कि ये घट है, और उसी घट के आकार में हमारी चित्तवृत्ति आकारित हो जाएगी, और उसके बाद हमारी ही चित्तवृत्ति के द्वारा घट का प्रकाशन होगा। ये घट है ऐसा, तो वहां पर चित्तवृत्ति की आवश्यकता वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों में चाहिए होती है, जबकि वहां पर फल व्याप्ति के लिए नहीं चाहिए होती है ब्रह्म के विषय में। ऐसा कहा गया है, तदुक्तम बुद्धि तद ततस्त चिद अभासौ द्वा अपि व्यापनुतो घटम तत्र ज्ञानम धिया नस्येद आभासेन घट स्फुरेत। ये जो है पंचदशी की ही पंक्ति है, तो वही बात जो ऊपर बताई, बुद्धि में स्थित चिद आभास के द्वारा द्वापि व्युत्पत्तियों यानी कि दोनों ही व्युत्पत्तियों के माध्यम से घट का ज्ञान होगा। धिया बुद्धि में, नश्येद आभासेन घट स्फुरेत यानी कि जो नाशवान जो घट है वो हमारी बुद्धि में जो है प्रकाशित हो पाएगा, दोनों ही वृत्तियों के माध्यम से। जो जड़ पदार्थ होते हैं उनके लिए दोनों वृत्तियों की आवश्यकता पड़ती है, ब्रह्म के लिए नहीं पड़ती है। यही सारांश इन सब बातों का है। तथा दीप प्रभा मंडल मंदाकार गतम घट पटादिकम विषयीकृत्य तद गतांधकार निरस्सर पुरःसरम स्वप्रभया तद अपि भासयति। ये भी जो है वही बात है, जिस प्रकार दीपक को प्रकाशित करने के लिए किसी नेत्र के अलावा किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे दीपक जला है, कहीं पर प्रकाश हुआ है विद्युत का या दीपक का, तो नेत्र की तो आवश्यकता होगी यानी कि वृत्ति व्याप्ति हो जाएगी, लेकिन दूसरा टॉर्च इत्यादि की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी दीपक को देखने के लिए, क्योंकि दीपक जो है स्वयं प्रकाशित है। उसी प्रकार ब्रह्म वाली बात है। तो ये विभिन्न विभिन्न उदाहरणों से इसको समझाया गया है, ऐसा होगा। तो ब्रह्म खुद व्याप्त है तो अन्य चित्तवृत्ति की फिर उसको प्रकाशित करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि कोई अन्य जड़ पदार्थ जो है उनके लिए चित्तवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, वही बात है। एवं भूत स्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनम निधिध्यासन समाधय अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् ते अपि प्रदर्शयन्ते। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं अब जो अहम ब्रह्मास्मि का उसके अंदर चित्त वृत्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि जब अहम ब्रह्मास्मि का उसको अनुभव हो रहा होगा, उसके मन में होगा कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध ऐसा हूँ, प्रकाश आनंद हूँ, अद्वय हूँ ब्रह्म से, तो ऐसा उसको जिस समय में ज्ञान होगा तब तक जो है क्या आवश्यक है, श्रवण मनन। क्योंकि वो अधिकारी उसने सारी चीजों को त्याग करके गुरु के पास गया, फिर जो है उसको अध्यारोप अपवाद न्याय के माध्यम से बताया, फिर जो है सारी चीजें पहले उत्पन्न हुई, फिर उनका लय बताया उन्हें, इस प्रकार से दोनों न्याय समझाए, अध्यारोप और अपवाद न्याय। उसके बाद वो
उस तत्व को, तब उसे तत्वमसी का लक्ष्यार्थ समझ पाया कि गुरुजी ने तत्वमसी कहा तो इसका क्या अभिप्राय है। उसके बाद फिर उसको अनुभव हो रहा है अहम ब्रह्मास्मि। अब कह रहे हैं जब तक उसको नहीं हो जाता है अनुभव तब तक उसको कह रहे हैं भूत स्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, यानी कि उस चैतन्य से साक्षात्कार जब तक नहीं हो जाता है, क्योंकि 4 महावाक्य बताए हैं, अनुभव हो गया हम ब्रह्मास्मि, उसके बाद साक्षात्कार वाक्य मैंने कल के पीपीटी में शामिल किया था। क्या होता है साक्षात्कार वाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, जब तक वो नहीं जान पाता है हम मैं ब्रह्म हूं, उसने जान लिया, क्योंकि स्टेप बताए हैं। पहले गुरुजी बताएंगे तत्वमसी तुम ब्रह्म हो, फिर उसको अनुभव होगा अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, उसके बाद वो सोचेगा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। उसके बाद जो है ये प्रक्रिया समाप्त होगी और प्रज्ञानम ब्रह्म जो पहला जो वो बताया है ये ब्रह्म का लक्षण है, ब्रह्म जो है प्रज्ञान है। उसके बाद गुरुजी बताएंगे यही तुम ही ब्रह्म हो, उसके बाद आगे उसे अनुभव होगा मैं ब्रह्म हूं। उसके बाद फिर जब तक वो नहीं जान पाएगा अयम आत्मा ब्रह्म, तब तक जो है उसको क्या करना पड़ेगा, साक्षात्कार होने तक श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि आदि का अनुष्ठान अपेक्षित होता है, यानी कि तब तक उसको करते रहना होगा। श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि का अनुष्ठान अपेक्षित है, करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए अपेक्षित होने के कारण अपेक्षित तत्वात लिखा है, तो ते अपि प्रदर्शनते, अब उनका भी हम प्रदर्शित करेंगे, उनको भी बताएंगे कि वो श्रवण मनन निधिध्यासन क्या है। तो आगे फिर इनका लक्षण बताया जाएगा, श्रवण क्या है मनन क्या है। श्रवणम नाम षड्विध लिंगई अशेष वेदांत नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। अब बता रहे हैं श्रवण क्या है। श्रवण जो है 6 लिंगों के माध्यम से उस अशेष वेदांत नाम, जो वेदांत में उस ब्रह्म तत्व का जो विवेचन है, जिसे अद्वितीय वस्तु उसमें कहा गया है, उसके तात्पर्य का अवधारण 6 लिंगों के माध्यम से करना श्रवण है। अब उसके श्रवण के अंतर्गत आने वाले 6 लिंग आगे बताए गए हैं। तो षड्विध लिंग ही बताया, तो लिंगानी नीचे वाली पंक्ति में आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इंगित नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर पेन से। तो लिंगानी, लिंग कौन कौन से हैं, तू लिंगानी तू उपक्रमो, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो तू उपक्रमो, लिंग तो उपक्रम उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति आख्यानी, यहाँ पर जो है 6 सब पूरे 6 दिए गए हैं लिंग जो है। लिंगानी तू उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति आख्यानी, लिंग जो है उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद और उपपत्ति है। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी वाली संधि हुई है, सारे जो हैं ये 6 प्रकार के लिंग इसी वाक्य में हैं। तो तद उक्तम ऐसा कहा गया है। फिर नीचे जो है अलग अलग किसी अन्य से लिया गया है, उपक्रमो उपसंहार अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। श्रुति युक्ति अनुभव के द्वारा समस्त उपाधि के निराकरण होने पर अधिकारी को प्रत्यगात्मा अभिन्न परमानंद का साक्षात्कार होने तक श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। ये जो पहले मैंने पंक्ति बोली है ये वाली 181 नंबर पर जो है उसका जो है ये सरल हिंदी में अर्थ है। उसके बाद नीचे जो है 6 प्रकार के जो लिंग बोले हैं उन्होंने, यहाँ पर 6 प्रकार के लिंगों के द्वारा यहाँ पर अनुस्वार होना चाहिए था। 6 प्रकार के लिंगों द्वारा समस्त वेदांत का अद्वितीय वस्तु में तात्पर्य का निश्चय करना श्रवण है, जो मैंने अभी श्रवण की परिभाषा बताई। तो श्रवण के 6 लिंग जो हैं ये हैं उपक्रम उपसंहार, दोनों को कहा गया है, एक साथ बताया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रारंभ में जो किया जाता है वो उपक्रम हो जाता है और लास्ट में जो किया जाता है वो उपसंहार। बाकी ये अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद और उपपत्ति ये तात्पर्य लिंग है। कितने तात्पर्य लिंग बताए गए हैं ऐसा प्रश्न हो सकता है। या तात्पर्य लिंगों में श्रवण के तात्पर्य लिंगों के अंतर्गत कौन नहीं है, तो इनको आप लोग नोट करके याद करके रखें। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति आदि जो है तात्पर्य लिंग है, श्रवण के अंतर्गत आने वाले। श्रवण मनन निधिध्यासन और श्रवण मनन निधिध्यासन और क्या बताया था चौथा, समाधि का अनुष्ठान करना चाहिए। तो श्रवण के अंतर्गत 6 प्रकार के लिंग आएंगे।
ये जो है उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल और अर्थवाद, उपपत्ति नामक जो है 6 प्रकार के लिंग हैं। इन 6 लिंगों के माध्यम से श्रवण नामक अनुष्ठान होगा। तो ये जो है हिंदी में भी फिर से दे दिए गए हैं। उसके बाद अब सबसे पहले उपक्रम और उपसंहार दोनों का लक्षण एक साथ दिया है। अभी कोई बोल के बता दे, चल रहा है या फिर कैसा हो रहा है? क्योंकि मुझे बैग आना पड़ेगा। सही ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ? हाँ हाँ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, इसको समाप्त कर लेते हैं। आज जो है समाधि तक समाप्त कर लेंगे, फिर कल एक ही रखेंगे ना, लास्ट हो जाएगा वेदांत सार, फिर कुछ और देखेंगे। तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तदंतयो अंतयो उपपादन उपक्रमो उपसंहारौ यथा छांदोग्ये षष्ठेऽध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकम एव अद्वितीयम् इत्यादौ एतद् आत्म इदम सर्वम इति अन्ते च प्रतिपादितम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकरण प्रतिपाद्य यानी कि प्रकरण प्रतिपाद्य क्या है, हम किस चीज का प्रतिपादन कर रहे हैं? जो अखंड ब्रह्म तत्व जो है, जो तुरीय चैतन्य है, वो जो है इस ग्रंथ का अथवा ये जो वेदांत दर्शन है इसका प्रतिपाद्य विषय है। तो इस प्रकरण में प्रतिपाद्य जो अर्थ है जिसको हम प्रतिपादित कर रहे हैं, उसके तद आद्य अंतयो उपपादनम, आदि और अंत में प्रारंभ और अंत में उपादान जो है उपक्रम और उपसंहार है। यथा जिस प्रकार छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में, यहाँ पर पूरा छांदोग्य उपनिषद का ही जो विवरण है, वो तत्वमसी का उपदेश किसने दिया? जो श्वेत केतु था उसके पिता उद्दालक आरुणि ने उसको 9 बार तत्वमसी का उपदेश दिया। वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था, अगर अब कभी आप छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर, मैंने भी नहीं पढ़ा है इस दृष्टि से, तो वहां पर जो है ये प्राप्त होगा कि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को जो ज्ञान दिया, तो वही बात जो है यहाँ पर कह रहे हैं प्रारंभ में वहीं से इसका तभी इस जो वेदांत का वो माना जाता है उपजीव्य भी इसी छांदोग्य को बताया जाता है, क्योंकि अधिकतर जो सिद्धांत हैं वो सारे वहीं से लिए गए हैं। जो उसके जो छांदोग्य उपनिषद में जो विषय वर्णित है वही जो है इसमें भी है, इसलिए इसको इसका उपजीव्य भी माना जाता है। प्रश्न पूछा गया था पिछले साल के नेट में। तो छांदोग्य के 6ठे अध्याय में प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुना एकम एव अद्वितीयम, ऐसा जो है वह एक ही अद्वितीय है, ऐसा जो है आदि में कहा गया है। और एतद आत्म इदम सर्वम, ये सब कुछ जो है जिसको हम प्रकरण में प्रतिपाद्य जिसको कर रहे हैं, जो विषय के बारे में यहाँ पर चल रहा है, तो वो सब जो है ये वही जो है ये आत्मा है, ऐसा जो है उस उपनिषद में कहा गया है आरंभ में और अंत में। तो जो यही जो है उपसंहार और उपक्रम है। उपक्रम जो है प्रारंभ में कहा गया ये एकम एव अद्वितीयम, ये जो है उपक्रम हो गया, और एतद आत्ममिदम सर्वम, ये सब ये जो है उपसंहार हो गया। इस प्रकार से जो श्रवण के 6 लिंग थे, तात्पर्य लिंग, उसमें से हमने उपक्रम और उपसंहार को देख लिया है। उसके बाद दूसरा जो हमारा आ जाता है वो अभ्यास क्या होता है। अब अभ्यास तो आप जैसे अभ्यास करते हैं ना पढ़ने लिखने का, वही है अभ्यास। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः मध्ये पौनः पौन्येन प्रतिपादन अभ्यासः। प्रकरण प्रतिपाद्य जो वस्तु है यानी कि वह चैतन्य ही यहाँ पर हम कहेंगे, क्योंकि इस प्रकरण का प्रतिपाद्य तो वही है। तो मध्य मध्य पुनः पौन्येन प्रतिपादनम, बार बार उसको बीच बीच में फिर जो है दोहराना या उसका बार बार प्रतिपादन जो है उसको बोलेंगे अभ्यास। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन मध्य पुनः पौन्येन प्रतिपादनम अभ्यास। ये अभ्यास का पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्न का जो है लेवल अब सामान्य से विशेष की ओर जा रहा है, आजकल जो है गहराई से पूछा जा रहा है। तो ऐसी पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं। अब यम नियम धारणा ध्यान समाधि ये ना पूछ करके यही पूछ लेगा वो। तथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनि मध्ये तत्त्वमसि इति नवकृत्व
प्रतिपादनम। अब कह रहे तत्रैव, यानी कि वो छांदोग्य उपनिषद की जो बात बताई गई है वहीं पर जो है उस अद्वितीय वस्तु को बीच बीच में या बार बार जो है उस छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि इस वाक्य को 9 बार जो है प्रतिपादित उस में किया गया है, क्योंकि वो श्वेत केतु और आरुणि के बीच जो चल रहा था, उद्दालक आरुणि के बीच तत्त्वमसि का, तो वहां पर 9 बार जो है उस गुरु ने उस शिष्य को 9 बार प्रतिपादन किया, करवाया है, अभ्यास किया है। तो बार बार अभ्यास करना वही अभ्यास है, उस प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का बार बार प्रतिपादन करना ही अभ्यास है। जैसे हम परीक्षा के लिए करते हैं, ये हमारा अभ्यास ही कहलाता है कि हम बार बार उसको प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, बार बार उस ग्रंथ को बार बार पढ़ते हैं, वाचन करते हैं, ये सब अभ्यास के अंतर्गत ही आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी षड्लिंग तात्पर्य में जो अभ्यास आया है, उपक्रम उपसंहार के बाद जो अभ्यास आया है वो यही है, बार बार। उसके बाद जो है अगला अपूर्वता क्या होती है, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम अपूर्वता तथा यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनो मानांतर विषयी अविषयीकरणम, यानी कि जो प्रकरण प्रतिपाद्य विषय है वो प्रमाणांतर से अविषयीकरण में, यानी कि वो किसी अन्य प्रमाण से जो है वो प्रतिपादित ही ना हो पाए, अपूर्वता, यानी कि जो पूर्व में नहीं है वही अपूर्व है। तो वो जो वस्तु है, ये हमने अभी जो हम कह रहे थे कि जो तुरीय चैतन्य है एकमात्र वही बचता है, यानी कि किसी अन्य प्रकार प्रमाण के द्वारा वो प्रकाशित हो ही नहीं रहा है, तो वही इसकी अपूर्वता हो जाएगी। उसके बाद अगला जो हमारा था फलम तु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणम प्रयोजनम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको जगह जगह पर श्रूयमाण प्रयोजन जो होता है वो प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मज्ञान का फल तो वह अनुष्ठान है जहां जिसको बार बार मतलब जगह जगह पर सुना जाता है, यानी कि उसके विषय में जगह जगह जो चर्चा होती है उसको भी सुनना है, वो फल है। उसके बाद यथा तत्र आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावद एव चिरम यावद न विमोक्षयेत संपद्यते इत्य अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। यानी कि आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य, आचार्यवान पुरुष जो है, आचार्य यानी कि आचार व्यवहार जो होता है उसके से युक्त पुरुष जो है उस तत्व को जान पाता है। इस प्रकार का जहां पर उपदेश इत्यादि चल रहा होता है तो उसको सुनना, जहां जगह जगह पर सुनना, वही क्या है, फल है। तो यत्र तत्र तत्र श्रूयमाणम प्रयोजनम फलम, इतना भी अगर आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में कभी इस प्रकार का आ जाए तो समझ सकते हैं। श्रूयमाणम तत्र तत्र श्रूयमाणम प्रयोजनम फलम, और प्रमाणांतराद अविषयीकरणम अपूर्वता, इतना जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आगे जो है प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः, प्रकरण में प्रतिपाद्य जो विषय है उसका जगह जगह पर प्रशंसन करना, यानी कि उस ब्रह्म तत्व का प्रशंसन करना, प्रशंसा करना, ये अर्थवाद के अंतर्गत आता है। प्रशंसनम अर्थवादः प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः यथा, फिर ये वही उदाहरण दिया गया है, यथा तत्र उत तम आदेश प्राक्ष्यो येन अश्रुतम श्रुतम भवत्य मतम विज्ञातम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इत्यादि द्वितीय वस्तु प्रशंसनम। तो इस प्रकार से जो है वहां पर भी, कहां पर, छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में जो बात हो रही है वहां पर भी जो है इसके द्वारा बताया गया है, येन अश्रुतम श्रुतम भवत्य अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम, यानी कि जिसके द्वारा जो है जो नहीं सुना जाता वो उसके द्वारा सुना जाता है, जो अमत होता है वो उसके द्वारा मत हो जाता है, जो अविज्ञात होता है वो उसके द्वारा विज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से उस अद्वितीय वस्तु की यहाँ पर प्रशंसा करना ही क्या है, अर्थवाद है। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः, ऐसा जो है आप लोग समझ सकते हैं। प्रकरण पाद्यार्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति उत्पत्ति उपपत्ति
प्रकरण प्रतिपाद्य तो सभी में है, उस अर्थ का जो साधन है उससे संबंधित युक्ति यानी कि तर्क का जगह जगह पर उससे संबंधित तर्क सुनना क्या है, उपपत्ति है, युक्ति ही उपपत्ति। उस प्रकरण प्रतिपाद्य जो विषय है उसके अर्थ से संबंधित जो तर्क हैं, जो युक्ति बोलते हैं तर्क को, तो उनको जगह जगह पर सुनना उपपत्ति है। यथा तत्र, वहां वही छांदोग्य उपनिषद की बात आई है, तो वहां पर ये वाला उदाहरण दिया है, यथा सौम्यकेन मृत पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्याद व आचारम बड़म विकारो नामधेयम मृत्तिके इति एव सत्यम। तो ये छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति है। इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभ मात्रत्वे युक्ति श्रूयते। तो इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य व कहाँ थे हम, विकारस्य व आचारंभण मात्रत्वे युक्ति श्रूयते। तो युक्ति जो है युक्ति उपपत्ति, इतना जो है हमें इसका अधिक साक्षात्कार में न जा करके युक्ति उपपत्ति ऐसा जो है इसका समझना है कि उपपत्ति नामक जो श्रवण का जो तात्पर्य लिंग बताया गया है युक्ति नामक, तो वो जो है युक्ति ही उपपत्ति नामक जो बताया गया तर्क को ही उपपत्ति कहा जाता है, इतना समझ लेना। इस प्रकार से जो है ये 6 प्रकार के लिंग समाप्त हुए। उसके बाद मनन, श्रवण को समाप्त करके श्रवण के 6 तात्पर्य लिंग हैं, उनको समाप्त करने के बाद आपको जो है पहले तो आपको 6 प्रकार के लिंग याद कर लेने हैं, तात्पर्य लिंग। उसके अंतर्गत उपक्रम, उपसंहार, उसके बाद आया आपका अभ्यास, उसके बाद अर्थवाद, फल, अर्थवाद आ गया, उससे पहले था शायद फल, प्रयोजनम, श्रूयमाणम प्रयोजनम, हाँ फल हो गया। उसके बाद अर्थवाद आया, उसके बाद उपपत्ति आई। तो इस प्रकार से जो है उपक्रम और उपसंहार दोनों एक साथ बताए गए हैं, 2 हो गए। उसके बाद अभ्यास, उसके बाद फल, उसके बाद अर्थवाद, उसके बाद उपपत्ति। इस प्रकार से जो है श्रवण नामक जो बताया गया है, श्रवण नामक जो तात्पर्य लिंग बताया गया है, नहीं सॉरी, जो श्रवण नामक जो 4 बताए गए ना, इनका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। तो उनमें से जो श्रवण है उसके तात्पर्य लिंग हैं 6, तो वही हमने अभी बोले। उसके बाद जो है मनन में आ जाते हैं। श्रवण के बाद जो दूसरा मनन है, मननम तु श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। मनन क्या है, श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांत अनुगुण युक्ति, जो वेदांत के यानी कि वेदांत में जिस प्रकार से बताया गया है उस वेदांत के अनुसार जो बताया गया है वो अद्वितीय वस्तु को, तो उसका अनवरत अनुचिंतन करना है। उस चीज का चिंतन को ही हम कहते हैं ना, चिंतन मनन, तो वही होता है उस चीज को बार बार जो है धारण करना अपने आप में, बार बार उसको सोचना। हम कोई चीज याद भी करते हैं, कोई श्लोक याद करते हैं, उसका पूरे दिन मनन करेंगे तो शाम तक वो याद हो जाता है। वही बात यहाँ पर है कि जो अद्वितीय वस्तु है, जो वेदांत में जिस प्रकार से बताई गई है, उसको जो है अनवरत रूप से उसका अनुचिंतन करना ही मनन है। उसके बाद निदिध्यासन क्या है, विजातीय देहादि प्रत्यय रहिता अद्वितीय वस्तु सजाति प्रत्यय प्रवाहो निदिध्यासनम। निदिध्यासन क्या है, अब यहाँ पर विजातीय और सजाति बोला है। विजातीय उसको बोला है जो ये सकल संसार है, हम ये इसमें डूबे हुए हैं, ये संसार में ये सारी विजातीय वस्तु हैं। और अद्वितीय वस्तु यानी कि वो जो ब्रह्म है वो सजातीय वस्तु है। तो विजातीय को छोड़ करके विजातीय देहादि प्रत्यय रहिता अद्वितीय वस्तु सजाति प्रत्यय प्रवाहो निदिध्यासनम, यानी कि विजातीय को छोड़ करके, यानी कि ये जगत इत्यादि जो भौतिक वस्तु हैं इनको छोड़ करके, इनसे रहित जो अद्वितीय वस्तु है उसको सजातीय वस्तु कहा गया है। तो उसका निरंतर प्रवाह, अपने अंदर उसका निरंतर प्रवाह करना ही निदिध्यासन कहलाता है। फिर उसके बाद जो श्रवण मनन निदिध्यासन हो गया है, उसके बाद समाधि जो बताई गई है, समाधि
दो प्रकार के, इसका कोई लक्षण यहाँ पर नहीं बताया गया है। समाधि को दो प्रकार का बताया गया है, केवल सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि। अब जो सविकल्पक समाधि है वो क्या होती है और निर्विकल्पक समाधि क्या होती है? अभी और है क्या? बहुत ज्यादा तो नहीं है। चलिए मैं सोच रही हूँ हो जाए समाप्त। या थक गए हैं आप लोग तो थोड़ा सा आपको कष्ट भी हुआ, नहीं तो कल ही कर लेंगे। क्या करें, आगे चलाएं या फिर? हेलो, कोई जुड़ा है क्या? बोल के बता दे, मुझे बैग जाना पड़ता है। तो कर दीजिए, अभी पढ़ा सकती हैं तो अभी पढ़ा दीजिए, नहीं तो बाद में भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो समाधि बता देते हैं। आप जो है श्रवण मनन निधिध्यासन, इसको जो है एक बार इनका लक्षण याद कर लीजिएगा। क्या होता है श्रवण, क्या होता है मनन, क्या होता है निधिध्यासन, ये समझना है। और श्रवण के जो 6 लिंग हैं इनका, और अभ्यास क्या है, वैसे कठिन नहीं है, एक दो बार, क्योंकि पेपर में तो पंक्ति पूछी जाती है, अगर हम समझे रहेंगे उसका अर्थ तो हमें टिक करना होता है, कर लेंगे। तो इतना कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ, समाधि बता के समाप्त कर देती हूँ। समाधि दो प्रकार की होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि। अब सविकल्पक समाधि क्या होती है, यदि स्लाइड मेरे पास है तो, हाँ यहाँ पर है, ये दिख रही है क्या? सही जैसी दिख रही है? हाँ ये ठीक है, परफेक्टली फाइन है। हाँ वो शायद पता नहीं, वैसे पीडीएफ तो अच्छी थी। तो किसी भी चीज को जैसे हम जान रहे हैं ना, एक तो होता है ज्ञाता यानी कि जो जानने वाला है, दूसरा होता है ज्ञेय जिसको जानना है। जिस प्रकार से जो हम प्रमेय जिसको बोलते हैं, जिसको हम जिसका ज्ञान करने योग्य होता है वही प्रमेय होता है। तो इसी प्रकार जिसका ज्ञान करने योग्य है, जिसको जानने योग्य है, वो ज्ञेय है। तो यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय हो गया, उनके बीच यानी कि ज्ञाता को ज्ञेय चीज को, वस्तु को जानने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो ज्ञान है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय 3 चीजें हैं। तो यहाँ पर सविकल्पक समाधि में क्या होता है, अभेद प्रतीति पूर्वकम ब्रह्मणि चित्त वृत्ते अवस्थानम। अभेद प्रतीति पूर्वक यानी कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में अभेद की प्रतीति से युक्त, मतलब अभेद की प्रतीति होने के बाद, यानी कि इन तीनों में अभेद होने के बाद ब्रह्मणी चित्तवृत्ति अवस्थानम, ब्रह्मा में जो है चित्तवृत्ति, ब्रह्मणी उस परम ब्रह्म, उस चैतन्य तत्व को बोला गया जिसको वस्तु भी कहा गया है। तो उसका चित्तवृत्ति में उसका अवस्थान हो जाना ही सविकल्पक समाधि होती है। सविकल्पक समाधि जो होती है वो हल्की फुल्की होती है, निर्विकल्पक समाधि जो है फिर गहन समाधि हो जाती है। वो इतना ज्यादा इसमें सरल सरल सा ही है सविकल्पक और निर्विकल्पक। फिर निर्विकल्पक समाधि के जो है उसके 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि हैं, उनका लक्षण बताया गया है। और फिर अब निर्विकल्पक समाधि के क्या है, 4 वो हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब विरोध, उनको रोकने वाले, बाधित करने वाले जो हैं 4 प्रकार के, कसाय, लय, विक्षेप और रसास्वाद इत्यादि जो है उसके इस प्रकार से जो है निर्विकल्पक समाधि में विघ्न उत्पन्न करने वाले विघ्न है। तो निर्विकल्पक समाधि क्या होती है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयम, ये ऊपर नीचे तो नहीं हो गया शायद, चलिए लक्षण ही देख लेते हैं तब थोड़ा और स्पष्ट हो पाएगा। ऊपर नीचे साइड स्लाइड हो गई है। सभी कल्पको नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प विकल्प लयान लय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकार कारितया चित्तवृत्तेः अवस्थानम तदा मृण्मय गजादि भाने अपि मृदभानवद द्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भासते। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो निर्विकल्पक समाधि, मैंने ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय बता दिया, वो ठीक है, ये अभेद प्रतीति पूर्वकम निर्विकल्प का है। ये सविकल्पक का ये है भेद प्रतीति पूर्वकम ब्रह्मणी चित्तवृत्ति अवस्थानम। अब बता रहे हैं जैसे क्या होता है,
त्रिपुटी हो रही है इस ब्रह्म को, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए। ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय नामक 3 प्रकार की चीजों से इसका ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो रहा है। तो इनमें अभेद भेद जो है, स्पष्ट रूप से भेद होता है, यानी कि उसको पता है मैं ज्ञाता हूं, मैं जानने वाला हूं, और ज्ञेय तत्व जो है ब्रह्म है। तो इस प्रकार से ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में अब भेद की प्रतीति होती है, और उस ब्रह्म तत्व में चित्त का अवस्थापन हो जाता है। यानी कि ये जो हल्की ही होती है सविकल्पक समाधि, और निर्विकल्पक समाधि गहन होती है। उसी का आगे कल के क्लास में शुरू में उसका होगा, उसके बाद जितना आगे ले जाएंगे। तो ये जो जिस प्रकार से एक यहाँ पर बोल रहा है कि कुम्हार जो है मिट्टी का एक हाथी बनाता है। अब देखने वाला व्यक्ति जो है उसको देखता तो है, लेकिन वो देखता है तो वो ये सोचता है कि ये तो जो है मिथ्या है, नकली है, यानी कि ये वास्तव में हाथी नहीं है। वो उसको देखता है अवश्य, लेकिन वो उसको मिथ्या समझता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है भेद की प्रतीति होती है, यानी कि मैं जानने वाला हूं और जानने का तत्व जो है ब्रह्म है, ऐसा हो जाता है। तो वो सविकल्पक समाधि होती है। निर्विकल्पक समाधि में ये होता है, मतलब यदि उसने अहम ब्रह्मास्मि समझा तो वो ये समझेगा कि भाई वो ब्रह्म और मैं जो हूँ बिल्कुल ही ऐक्य है, ब्रह्म और मुझ में कोई भेद नहीं है, ऐसा वो निर्विकल्पक समाधि में जो व्यक्ति चला जाएगा वो समझेगा। लेकिन सविकल्पक वाले को पता रहता है वो भेद की प्रतीति पूर्वक ब्रह्म में चित्त वृत्ति का अवस्थापन होता है। इसमें जो है निर्विकल्पक समाधि में भेद की प्रतीति पूर्वक अभेद प्रतीति पूर्वकम ब्रह्मणी चित्त वृत्ति अवस्थानम, यानी कि अभेद की प्रतीति होने से ब्रह्मा में चित्त वृत्ति स्थापित होती है, या चित्त वृत्ति में वो ब्रह्म तत्व अवस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर निर्विकल्पक और सविकल्पक समाधि का हमने देखा। उसके बाद जो है ये उदाहरण के रूप में दिया गया है। फिर निर्विकल्पकस्तु ज्ञात्री ज्ञानादि, ज्ञात्री ज्ञान वही मैंने बताया, ज्ञात्री ज्ञानादि दिया है ना, ज्ञात्री ज्ञान और ज्ञेय विकल्प लयोपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद अकारणाकारित चित्तवृत्ते अतितराम एक ही भावेन अवस्थानम, यानी कि अति से भी ज्यादा, यानी कि एक ही भाव के माध्यम से चित्त वृत्ति में वह वस्तु अवस्थापित हो जाती है। तो वो निर्विकल्पक समाधि होती है। वहां पर जानने वाले को अपने में और ब्रह्म तत्व में अभेद दिखाई देता है, अत्यधिक अभेद दिखाई देता है। जबकि सविकल्पक समाधि में उसको पता होता है मैं जानने वाला हूं और वो ब्रह्म तत्व है, तो ये चीज उसको ज्ञात होती है। लेकिन निर्विकल्पक समाधि जो है सविकल्पक की ही गहन अवस्था निर्विकल्पक समाधि है। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर मैंने अपने शब्दों में लिखा है, यदि पीडीएफ में अपलोड करूंगी आप लोग देख लेंगे। जहां ज्ञाता ज्ञेय का विभाग विलय की अपेक्षा किए बिना अद्वितीय ब्रह्म में चित्त वृत्ति स्थिर हो जाती है, वो होता है सविकल्पक समाधि। यानी कि उसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का के विभाग का, यानी कि तीनों में जो भेद है उसका विलय नहीं होता है, यानी कि भेद स्पष्ट रहता है। उस व्यक्ति को जो जानने वाला है उसको स्पष्ट रहता है। जिस प्रकार कुम्हार द्वारा मिट्टी का गज आदि बनाता है कुम्हार, और तो दृष्टा उसे गज न समझकर मिट्टी ही समझता है। उसको अभेद पता होता है, भाई जो है ये मिट्टी ही है, ये गज नहीं है, ऐसा जो है उसको स्पष्ट भेद प्रतीत होता है। यानी कि उसको वो समझ जाता है गज तो कोई और ही वस्तु है और ये तो मिट्टी ही है, चाहे गज के रूप में भी है तो मिट्टी ही है। ऐसा जो है सविकल्पक समाधि में होता है। निर्विकल्पक समाधि में ज्ञाता ज्ञान के लय की अपेक्षा के साथ चित्त वृत्ति अद्वितीय ब्रह्म में स्थिर हो जाती है। नहीं, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का जो है लय हो जाता है, वहां पर फिर भेद नहीं रहता है। ज्ञाता मैं जानने वाला हूँ वो ब्रह्म है, यानी कि वो अतिशय एकता हो जाती है ब्रह्म और उस अधिकारी में। तो वहां पर निर्विकल्पक समाधि होती है। जिस प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिया है, जल में मिले नमक का भाग न होकर केवल जल का ही, भान न होकर केवल जल का ही। जैसे जल में नमक घोल दिया गया तो साधारण दूर से कोई व्यक्ति देखेगा, हमें तो हमने घोला है हमें पता है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति देखेगा उसको पता नहीं चल पाएगा कि इस जल में नमक है। तो इसी प्रकार निर्विकल्पक समाधि यही होती है, यानी कि ब्रह्म और स्वयं में कोई भी भेद नहीं रह जाता है, वहां पर ऐक्य की प्रतीति होती है। वही जो है निर्विकल्पक समाधि।